हेलो स्टूडेंट्स, सब्जेक्ट टॉपिक्स पर आप लोगों का फिर से स्वागत है। और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं 12th क्लास की इकोनॉमिक्स की सेकंड बुक भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास का चैप्टर 5, जिसका नाम है निर्धनता। लास्ट क्लास में हम लोगों ने इसके सभी क्वेश्चन और आंसर्स पढ़ लिए थे। आज की क्लास में हम लोग कुछ महत्वपूर्ण शब्दों के बारे में बात करेंगे जो कि परीक्षा में आप लोगों से अक्सर पूछे जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण शब्द। पहला, चिरकालिक निर्धनता से अभिप्राय एक व्यक्ति निर्धनता में जन्म ले, निर्धनता में ही जीता है और निर्धनता में ही मर जाता है। इस प्रकार की स्थिति को चिरकालिक निर्धनता कहते हैं। यानी एक ऐसी स्थिति जब व्यक्ति निर्धनता में ही जन्म ले, निर्धनता में ही पले बढ़े और निर्धनता में ही मर जाए, इस स्थिति को चिरकालिक निर्धनता कहा जाएगा। सेकंड पॉइंट है, निर्धनता की निम्न श्रेणियां हैं। जैसे पहली, सदा निर्धन, इसमें मोची और कूड़ा उठाने वाले लोग आते हैं। सेकंड, सामान्य निर्धन, इसमें ईंट श्रमिक और निर्माण श्रमिक आते हैं। तीसरी, चिरकालिक निर्धन, कूड़ा उठाने वाले जो हमेशा गरीब बने रहते हैं। डी, निरंतर निर्धन, जैसे मौसमी श्रमिक कुछ समय तक व्यवसाय में काम करेंगे, कुछ समय बाद व्यवसाय बंद हो जाएगा, उसे बोलते हैं मौसमी श्रमिक। और पांचवा है यदा कदा निर्धन, जैसे ढाबा चलाने वाले और रेस्टोरेंट चलाने वाले लोग जो कभी कभी निर्धन भी हो जाते हैं। तो इस तरीके से निर्धनता की 5 श्रेणियां बनाई गई हैं, जो इसमें अलग अलग प्रकार के वर्ग के लोगों को रखा जाता है। उसका थर्ड पॉइंट है कि निर्धनता रेखा से अभिप्राय उस सीमा बिंदु से है जो किसी क्षेत्र के लोगों को निर्धन तथा गैर निर्धन में बांटता है। यानी निर्धनता रेखा एक ऐसी सीमा रेखा जो व्यक्ति को कि वह निर्धन है या निर्धन नहीं है के रूप में बांट देता है। इस सीमा रेखा को ही निर्धनता रेखा कहा जाता है। तथा निर्धनता रेखा से नीचे रहने वाली जनसंख्या के प्रतिशत को व्यक्ति गणना अनुपात अथवा निर्धनता प्रभाव अनुपात कहा जाता है। व्यक्ति गणना अनुपात अथवा निर्धनता प्रभाव अनुपात कहा जाता है। जो लोग गरीबी रेखा के नीचे रह रहे हैं उनके जनसंख्या प्रतिशत को। फोर्थ पॉइंट है, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से ही सरकार ने देश में निर्धनता के निवारण के लिए 3 दृष्टिकोण अपनाए हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से ही सरकार ने देश में निर्धनता के निवारण के लिए 3 प्रकार के दृष्टिकोण अपनाए हैं। पहला है समृद्धि आधारित दृष्टिकोण, यानी उत्पादन को बढ़ाओ। सेकंड है निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रम, इसके अंतर्गत नए प्रकार के निर्धनों को रोजगार देने के लिए निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रम चलाए हैं। और थर्ड है निर्धनों की न्यूनतम जरूरतें पूरा करना, इसके अंतर्गत ऐसे कार्यक्रम सरकार ने चलाए हैं जो निर्धन लोगों को खाद्यान्न उपलब्ध कराए, शिक्षा उपलब्ध कराए, स्वास्थ्य की व्यवस्था उपलब्ध कराए। तो इन्हीं सभी प्रकार के कार्यक्रमों का हम लोगों ने अध्ययन किया हुआ है। और पांचवा पॉइंट है, हाल ही में भारत में शून्य रोजगार जीडीपी समृद्धि का अनुभव किया गया है, जिसका मुख्य कारण तकनीक का प्रोत्साहन है। इसका यह अर्थ हुआ कि कुछ समय पहले भारत में शून्य रोजगार जीडीपी समृद्धि को देखा गया, जिसका अर्थ होता है कि उत्पादन तो बढ़ रहा है परंतु रोजगार नहीं बढ़ रहा। उत्पादन तो बढ़ रहा है परंतु रोजगार नहीं बढ़ रहा। रोजगार ना बढ़ने का कारण है तकनीक का उपयोग, तकनीक को ज्यादा प्रोत्साहन दिया जा रहा है, जिस कारण से उत्पादन में वृद्धि हो रही है परंतु रोजगार में किसी प्रकार की कोई वृद्धि नहीं हो रही। इसे ही कहा जाता है शून्य रोजगार जीडीपी समृद्धि। और छठा पॉइंट है, प्रधानमंत्री रोजगार योजना शहरी क्षेत्रों में स्वरोजगार सृजन के उद्देश्य से लागू किया गया पहला कार्यक्रम था। यानी शहरी क्षेत्रों में सबसे पहला कार्यक्रम जो लोगों को स्वरोजगार देने के लिए चलाया गया, उसका नाम था प्रधानमंत्री रोजगार योजना, जो कि शहरी क्षेत्रों में स्वरोजगार सृजन के उद्देश्य से चलाया गया पहला कार्यक्रम माना जाता है। तो ये हमारे कुछ अन्य परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण शब्द थे
जो कि हम लोगों को इस चैप्टर में पढ़ने थे, जो कि अक्सर आप लोगों से परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। बाकी इस चैप्टर के जितने भी संभव क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी का हम लोगों ने क्रमवाइज अध्ययन कर लिया है और आप सभी लोग इन क्वेश्चंस को अच्छे से अच्छे तरीके से याद कर लें, स्टडी कर लें और आप लोग खुद भी इसको लिख करके नोट्स के रूप में बना के याद रखें ताकि आप अच्छा परफॉर्मेंस एग्जाम में कर सकें और आपके एग्जाम में इन प्रश्नों से बाहर कुछ भी नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि मैंने कई वर्षों के अध्ययन के बाद इस प्रकार के नोट्स आप लोगों के सामने प्रेजेंट किए हैं। तो आप लोग इन नोट्स को ही अच्छी तरीके से स्टडी करें, आप लोग मेरी वीडियोस को लगातार वॉच करें ताकि आप लोग अच्छी तरीके से इन क्वेश्चंस और आंसर्स को समझ सकें। इसके अलावा अगर आपको कोई भी डाउट हो रहा है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके किसी भी क्वेश्चन का आंसर या कोई टॉपिक के बारे में अगर आपको पूछना हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं। मैं आपको एक नई वीडियो के माध्यम से दोबारा इसको रिपीट करके समझा दूंगा। तो आप लोग लगातार मेरी वीडियो को वॉच करें और अन्य स्टूडेंट्स को भी फॉरवर्ड करें ताकि वो लोग भी चैप्टर को आसानी से समझें और उन्हें थोड़ा सा सहयोग मिले। साथ ही साथ में आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप लोगों के लिए मैं और इस प्रकार की नई नई तरीके से वीडियोस को लाता रहूं जो कि आपकी पढ़ाई के लिए हेल्पफुल होंगी। इसके साथ साथ अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर स्टडी करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू और आप लोग लगातार स्टडी करते रहें, मैं यही चाहता हूँ। थैंक यू गाइस।